हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कुछ स्पेशल। तो जैसा कि अभी मार्केट एकदम अप ट्रेंड में है, तो इस परिस्थिति में जो मूविंग एवरेज होता है वो बहुत अच्छा काम करता है सपोर्ट रेसिस्टेंस के तौर पे। और जब भी चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में, जब भी इस तरह का क्लियर ट्रेंड हमें मिलेगा मार्केट में, तो जब अप ट्रेंड में रहेगा तो मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करेगा, और जब डाउन ट्रेंड में रहेगा तो रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो मैं सोचा कि एक स्ट्रेटजी हम आप लोगों के शेयर करते हैं, जिससे कि आप मार्केट में पार्टिसिपेट करें और उससे पैसा बनाएं। तो सीधे चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए। थोड़ा सा मैं मूविंग एवरेज के बारे में बता देता हूँ कि मूविंग एवरेज क्या, जैसे 1 से 10 की संख्याओं को जोड़ के 10 से भाग देंगे, जितने नंबर हैं उतने से भाग दे के जो आता है वो उसका एवरेज हो गया। तो ठीक सेम यहाँ भी वही चीज़ लागू है, बस अंतर क्या है, मूविंग जुड़ गया है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग इसलिए है कि जब भी ये बढ़ जाता है या घट जाता है, जैसे आज जो मूविंग एवरेज का वैल्यू है 20 एम या 200 एम जो भी हम लेंगे, वो कल नहीं रहेगा। इसलिए इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं कि मतलब कल तक के लिए कैंडल को लिया गया है, कल तक के पिछले 20 या 200 50 100 जो भी कैंडल हैं उसको लिया गया है। इसलिए जब अगर हम परसों के लिए देखेंगे तो एक पीछे का छूट जाएगा और एक जो आज वाला है वो उसमें जुड़ जाएगा। तो ये मूव करता है, जिसके कारण इसके वैल्यूएशन में चेंज आएगा। इसलिए इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। अब एकदम अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं कि ठीक है, ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल तो हो गई, अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे। एकदम बेसिक से चलते हैं। यहाँ पे हम अपना जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। चला कि मेरे में ऑलरेडी है लगा हुआ, चलो इसको हटा देता हूँ। आप ऐसे मूविंग एवरेज टाइप करो यहाँ, और सिंपल मूविंग एवरेज को हम लोग यहाँ स्टार मार्क कर लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब प्लॉट हो गया हमारे उस पर। अब ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसका होता है 9 ऐसे में। इसको हमें क्या करना है कि 20 कर देना है। 20 इसलिए कि अभी एकदम बुलिश जोन में मार्केट है, और जब इस तरह का ट्रेंड हमें मिलता है ना, तो 20 एम पे बहुत अच्छे से सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाता है मार्केट। तो हम एक स्ट्रेटजी इस पर सीखेंगे और बने रहिएगा वीडियो में। तो इसी को ट्विस्ट करके एक और मूविंग एवरेज के द्वारा भी हम लोग सीखेंगे। तो दो दो चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो अभी देखते हैं 20 एम का कमाल, कि 20 एम पे मार्केट जब आता है तो क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज को चेंज कर दिया सेटिंग में जाके। बस जो 9 था उसको हमने 20 कर दिया। अब देखते हैं कि इस कभी मार्केट मूविंग एवरेज 20 पे आता है तो किस तरह का रिएक्शन दिखाता है। अब यहीं पे देखिए, यहाँ जब आया तो कितना अच्छा सपोर्ट लिया, एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बनाया और आराम से 1:2 का टारगेट दे दिया। तो ये बहुत, और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम लोगों को वैसा मूविंग एवरेज को लेना है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे हो, और इस पर मार्केट दूर से ऐसे आए, ऐसे घूमते फिरते ऐसे आके और यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर सपोर्ट बनाए। जब कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो तब हम इसको यहाँ पे इसके हाई के ऊपर बाई करेंगे। लो जो होगा हमारा स्टॉप लॉस होगा, और मिनिमम 1:2, 1 2 3 4 भी अगर जगह है मिले तो अच्छी बात है, लेकिन 1:2 को हमें हमेशा ध्यान में रख कर ट्रेड करना है। अगर 1:2 से कम का जगह है तो हम एवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो ये 100% सही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चूंकि ये प्रोबेबल है तो हमको पहले से सेफ रहना है कि हमको अगर 10 में से 5 बार 6 बार भी हम सही जाएं तो हम प्रॉफिट में रहें। तो इसलिए अभी जैसे यहीं पे देखिए कि ये जो लेटेस्ट स्विंग हाई यहाँ पे था, तो इसमें हम ट्रेड लेते तो मोस्ट प्रोबेबली हमें 1:2 का मिल जाता। तो इसलिए हमें इसको कंसिडर करेंगे। अगर इस तरह का कोई नहीं हो, मान लो कि यहाँ पे एंट्री हो तुरंत इसी जगह स्विंग हाई इसका हो, तो नहीं लेना, छोड़ देना उसको, कहीं और देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं, और भी एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये रहा अपना एफएल का चार्ट, जिसमें अभी जस्ट
मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है और निकल गया है, और हमारा टारगेट भी दे दिया एक तरह से। एक और देखते हैं। ये हुआ दीपक फर्टिलाइज़र। तो ये तो मैंने जो भी दिखाया ये आपको पुराना है, तो पुराना दिखाने से तो कोई मतलब है नहीं। आप यहाँ देखिए कितना अच्छा, जब भी मूविंग एवरेज का डायरेक्शन चेंज हुआ है और उस पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है तो आपको ट्रेड मिला है और हम उस प्रॉफिटेबल हुआ है। तो घबराइए नहीं, हम वैसे ट्रेड भी अभी देखेंगे जो अभी लाइव है, रिसेंट है एकदम, जिसको कि आप कल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये पुराने वाले हो गए। अब थोड़ा नया ऐसा देखते हैं जो कि मतलब अभी है, लाइव है, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ये रहा डॉक्टर रेड्डी का चार्ट। अभी ये एकदम जस्ट निकला है, तो इसके रेंज में इधर कहीं आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं इसको। ये पहले भी देखिए कितना अच्छा, एक छोटा सा ऊपर गया और हल्का स्विंग बना के सपोर्ट लेके चल दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट है आप लोगों के लिए, एकदम लाइव है। इसका जब भी इसका हाइट जब ब्रेक होता है, जो ग्रीन कैंडल हमारा फॉर्म हुआ है यहाँ पे, बस इसके हाई के ऊपर हमको एंट्री प्लान करना है और इसी का लो इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और बाकी 1:2 के लिए हम जा सकते हैं इसमें यहाँ पे। एक और देखते हैं। यहाँ भी देखिए बहुत अच्छा सेटअप बना है, तो ऑल टाइम हाई जोन में है, तो यहाँ पे तो आराम से आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली बगल में आपके कोई रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आराम से आप लीजिए। 1:2 क्या 1:3 4 भी हो सकता है। तो ये इस तरह के ट्रेड मिले तो और बढ़िया होता है। और अपने ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इस तरह ढूंढना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जब कोई ऑल टाइम हाई जोन में गया हो और पहली बार जब इस तरह का सपोर्ट लेना वो अच्छा चलता है। ठीक है, तो हम इसको अच्छा मानेंगे। साथ में एक दो और देख लेते हैं। बताइए, ये तो पिछले 6 महीना से क्या, इधर से जब भी आपने 20 में पे आया है ऊपर ही गया है, मतलब 20 में से दूर जा ही नहीं रहा है। आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मतलब कि खूब रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना है कि जब इसको हम बैक टेस्ट करेंगे। अब देखिए एक डाबर का, ये भी एकदम सही जगह पे है, ये भी रिसेंट में है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अलग अलग स्क्रिप्ट जो भी शेयर होते हैं वो को अलग अलग मूविंग एवरेज को सपोर्ट या रेसिस्टेंट के तौर पे रिस्पेक्ट देते हैं। तो अगर जब हम ये चीज़ हमें पता चल जाए कि ये फलानी जो कंपनी है ये 20 पे आती है तो रिटर्न हो जाती है, ये कंपनी है ये 50 पे आने के बाद रिटर्न हो जाता है, ये जो कंपनी है 100 पे या 200 पे सपोर्ट लेने के बाद एकदम वापस जाता ही जाता है। तो इस तरह से मार्क करके रख लीजिए, जब भी वो आए तो उसको ट्रेड करिए, उसमें और भी सफल होने के हमारे चांस बढ़ जाते हैं। तो ये रहा। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई 20 का स्ट्रेटजी बना लिया तो सब सही जाता है, इसमें से आपको गलत भी होगा। ऐसा मतलब नहीं है कि आपने कुछ बना लिया तो मार्केट को पता है कि हाँ इन्होंने ये 20 पे बाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के पास कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हमने बाई किया और तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ सारे क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हुआ था। अब ये था सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हुआ। अभी कोई आदमी इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाई किया होगा तो ये उसका स्टॉप लॉस हो गया ना। तो इस तरह से इन्हीं चीज़ों के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम एंट्री लें तो हमारा प्रोबेबल जो रिटर्न है वो कम से कम 1:2 का हो, तभी हम फायदे में आएंगे। नहीं तो क्या है कि इस तरह की चीज़ें जब होगी, अब 1 रुपया कमाया दूसरे में 1 रुपया कमाए तो क्या, नेट नेट तो आप लॉस में ही रहोगे, क्योंकि जो टैक्स ब्रोकरेज चार्जेज ये सब हैं वो भी तो हमारे ऊपर ही आता है ना। तो ये ध्यान देना है। हालांकि यहाँ पे आप नहीं जा पाओ, मतलब अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे तो नहीं होगा स्टॉप लॉस आपका यहाँ, क्योंकि ये ओपन हाई सेम से गिरा है। तो आपको कहीं भी अगर ट्रेड करना है तो थोड़ा तो देखना है कि मार्केट जस्ट ओपन हुआ है तो थोड़ा तो ऊपर चलने दीजिए। ऐसा नहीं कि बस अब ये 42 का है लेवल और 43 गया मैं खींच दिया 43 पे, तो तब तक तो नीचे ही आ गया रहेगा।
तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये चीज़ पे भी ध्यान रखना है कि थोड़ा मार्केट आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही मार्केट भी चले। हमारे आपके सोचने से मार्केट नहीं चलेगा। अगर हम जैसा सोच रहे हैं और मार्केट भी वैसा चलने लगे तब हमको उसके साथ हो लेना है, सिंपल। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब देखते हैं कि जैसे हम लोग इंतज़ार नहीं करके और अर्लियर एंट्री ले लेते हैं कि चलो क्या हुआ, ये तो अपना बना ही दिया है, अब जाएगा ही ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेंगे हम लोग कि कैसे अगर हम एंटिसिपेशन में ट्रेड करते हैं तो वो कैसे फेल होता है। अब आप यहाँ देखो, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, रेड के ऊपर जैसे क्रॉस किया तो कोई ये सोचेगा कि चलो ग्रीन तो हो ही गया, लगभग 1-2 घंटा हो गया, खरीद लेते हैं। अगले दिन क्या हुआ, रेड कैंडल बना और आपके स्टॉप लॉस को काट के नीचे चला गया। तो ये भी ऐसा भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब हर बार सही जाओगे, गलत भी आपको जाने के चांसेज उतने ही हैं जितने सही जाने के। हाँ, तो और यहीं पे हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट वाली बात आती है, यहीं पे काम आता है। जब आप रिस्क मैनेज करके क्वांटिटी सही से लोगे तब ये सब चीज़ें भी होती रहेंगी, फिर भी आप प्रॉफिटेबल होते रहोगे। तो ये तो 20 में हुआ। अब हम एक और देख लेते हैं। जैसे ये एकदम शॉर्टर पीरियड ऑफ ट्रेंड हो गया। जैसे 200 एम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है, 100 एम मीडियम टर्म को डिनोट करता है, 50 एम शॉर्ट टर्म को डिनोट करता है। वैसे ही ये जो 20 एम है एकदम शॉर्टर पीरियड की, बस अभी क्या जो मार्केट में चल रहा है उस ट्रेंड को ये बता रहा है। तो अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाले को देखते हैं। आप चाहें तो 50, आप चाहें तो 100 या कोई और 34, 13, 21 कुछ भी आप लगा के आप टेस्ट कर सकते हैं। जिस पे भी आपका हाथ बैठ जाए कि हाँ ये ट्रेडिंग में मेरे को ईजी होता है तो आप उसको कर सकते हैं। अब इसके 20, ये 20 का है, इसको क्या करेंगे, इसमें हम जाएंगे और इस 20 को हम 200 कर देंगे और 200 करके जस्ट इसे ओके कर दिए, प्लॉट कर दिए। ठीक है, अब आप देखो कितना अच्छा ये अब थोड़ा सा दूर दिखने लगेगा क्योंकि अभी मार्केट ट्रेंडेड है ना, तो 200 के ऊपर ही सब शेयर मिलेंगे आपको। तो इस यहाँ पे हमें अब देखना है कि 200 पे मार्केट आता है तो क्या करता है। तो इसके लिए भी एक दो एग्जाम्पल देख देंगे। दोनों में ट्रेड एक ही तरह से करना है। जिस तरह 20 एम में आप ट्रेड कर रहे हो वैसे ही आपको यहाँ भी ट्रेड करना है। इसमें केवल ये 220 और 200 का अंतर है, बाकी रूल सब वहीं पे लगेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको किसी भी मूविंग एवरेज को जो आपके लिए अच्छा हो, जिस पे आपका विश्वास जम जम रहा हो, बन रहा हो, उस पर आप करिए बस। लेकिन हाँ 20, 30, 40, कम से कम 50 ट्रेड तो करिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है ना। तो तब जाके, नहीं तो क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपने ये वीडियो देखा और गए 1-2 ट्रेड किए, नहीं चला, उसके बाद बोल जा रहे ये सब कुछ नहीं चलता है, छोड़ो। तो ऐसे नहीं करना है। आपको हमेशा एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड कर लेना है, तब जाके डिसाइड करना है, उसको जर्नलिंग करते हुए, सब देखते हुए, समझते हुए। और ये आपका जो मतलब विनिंग पोजीशन है ना वो और अच्छा हो, इसके लिए और भी दूसरे चीज़ों को हम मिलाएंगे। जैसे कि सेक्टर को देख लेंगे कि जो हम शेयर ले रहे हैं वो सेक्टर अच्छा से चल रहा है कि नहीं, तो कोई और कन्फर्मेशन कर लेंगे, जैसे ट्रेंड लाइन बना के, या CIPU पे तो नहीं है। ऐसा कुछ इस तरह से जब चीज़ों को आप हम मिलाएंगे और जो कि हम आगे आने वाले वीडियोज में देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो उसमें हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांस और बढ़ेंगे। बस तो इस तरह आप बने रहिए। जो जो वीडियो आता है उसको सब्सक्राइब लाइक करके रखिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन आए और उससे आप नॉलेज गेन करें। तो अभी इसमें जैसे हम आज देख लिए 20, 200, अब इसको हम दूसरे किसी वीडियो में बनाएंगे, मिक्स करेंगे। उसमें हम फिबोनाची को यूज करेंगे, ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस का हेल्प लेंगे, राउंड फिगर, इस तरह के बिग कैंडल, कैसे उसको सबको कंबाइन करके तब हम ट्रेड हमें एक्यूट करेंगे और अपने को ट्रेड में प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो अब 200 एम पे थोड़ा एक दो एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखते हैं 200 एम पे पहले कभी ऐसा यहाँ तो है, लेकिन उस समय जब ये ऐसा आया होगा ना तब इतना मतलब नहीं होगा, ये साइडवेज टाइप का होगा, तो इसको छोड़ते हैं। लेकिन इसके पूरे
पीछे देखें, नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये रेसिस्टेंस का काम जरूर किया है। देखिए जब भी ये डाउन ट्रेंड में था मूविंग एवरेज, यहाँ पे गया सीधा नीचे धूम, लेकिन इसमें आप एंट्री नहीं ले पाओगे क्योंकि इतना बड़ा ना कैंडल बन गया कि अब कहाँ एंट्री लोगे। और आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर इस तरह का कोई कैंडल बन जाए जो कि बड़ा हो, तो आप ऐसे कैंडल में ट्रेड मत करना, अवॉइड कर देना, छोड़ देना, मत करना ट्रेड को। दूसरे किसी चीज़ में हम लोग देखेंगे, लेकिन इस तरह को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड वाले भी हमको मिल गया कि हाँ मार्केट नीचे है, मूविंग एवरेज ऊपर है, डाउन स्लोप में है, वहाँ पे रेसिस्टेंस लिया और दम नीचे चला गया। तो ऐसे दूसरा देखते हैं, मारुति में एक अभी रिसेंट में जब ब्रेकआउट किया था तो अच्छा खासा उसमें ये एक पता नहीं क्या है, ड्रॉ होता है ना तो ये जाता ही नहीं है, इसको मुझे और सीखना पड़ेगा। इसको मैं हटा ही देता हूँ, इस तंग करता है बहुत हाइलाइटर। जाओ आराम करो, तुम्हारे जैसे को ज़रूरत नहीं है। अरे भाई कितना हो गया, लॉक हो गया क्या? रिफ्रेश कर लेते हैं। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, तो क्या ये सब इशू आते रहता है। अब हम देखते हैं कि इसमें 200 mA पे पहले नहीं, बाइकन मारुति को हमने टाइप लाए। हाँ ये देखिए मैं मार्क किया था, इसको हम लोगों ने ट्रेड भी किया था उस समय। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया 200 mA पे, ये सपोर्ट लिया, एक दो दिन कंसोलिडेट किया, निकला तो क्या ज़बरदस्त मूव दिया है। यहाँ एक और अच्छा चीज़ है, ये ना लगभग 3-4 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक किया था। तो इसी के लिए मैं बोला हूँ कि जैसे आप लोग वीडियो देखते रहोगे तो हमें ये सब भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हाँ कब पैटर्न क्या हो रहा है, होता है कंसोलिडेशन क्या होता है, उसमें हमें कैसे ट्रेड को प्लान करना है। अब एक ही वीडियो में तो सारे चीज़ बताना मुश्किल है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हमको क्या, मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन आप लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर ठीक नहीं लगता। ऐसे लगेगा आप लोगों को कि अरे कितना देर देखेंगे। और यूट्यूब वाले भी सजेस्ट करते रहते हैं कि छोटा वीडियो छोटा वीडियो, तो छोटा वीडियो में कितना चीज़ सिखाएं। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था हमारा 10,000 के लेवल पे, और यहीं पे ये कंसोलिडेट भी हुआ था। यहाँ एक चीज़ साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ, जब आप ये यूज करते हो ना ट्रेडिंग व्यू को, तो जिस किसी टाइम फ्रेम को आप ज़्यादा यूज कर रहे हो ना, तो उसको स्टार यहाँ कर लीजिए, तो बार बार आपको ना वहाँ ये सब सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सामने से दिख जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर एक लर्निंग मैंने दे दिया आप लोगों को। अब यहाँ पर सीधा क्लिक करिए, वीकली में चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक करिए, डेली में चला जाएगा। तो अब देखो हम लोगों का जो ट्रेड जहाँ था इसी लेवल में था ना, ये एक बार ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, यहाँ CIP बनाया और फिर निकला। तो हमको वेट करना है यहाँ पे। और ये 200 mA का भी सपोर्ट हुआ, मल्टी कन्फर्मेशन हो गया ना। ये जो 3-4 साल के बाद जो ब्रेकआउट किया था, ये CIP भी हो गया, 200 mA सपोर्ट हो गया, 3-4 दिन का कंसोलिडेशन भी हो गया, और फिर यहाँ से निकल रहा है। वो निकला तो खूब बढ़िया निकला। तो हमको इसी तरह के E1 क्लास के ट्रेड पर ध्यान देना है कि हमारा जो मूविंग एवरेज अपवर्ड डायरेक्शन में हो, कुछ दिनों के बाद मार्केट आए उस मूविंग एवरेज पे। ऐसा नहीं कि उधर ही घूम रहा है ना, तो वैसे ट्रेड को मत नहीं करना है, वो सक्सेस के उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। देखिए ये काफ़ी दिन के बाद आया, लोग मई 2023 के बाद ये अपने 20 लगभग साल, मतलब 6-7 महीने के बाद ये यहाँ आया और अच्छा निकला है। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे कंपनियों को कि उन्होंने क्या किया। ICIG, देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम किया,
बट ये ज़्यादा दिन का नहीं है, तो इस तरह के ट्रेड को छोड़िए, अवॉइड करिए। हम लोग जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में है ऊपर गया, एक दो बार ऐसे स्विंग बनाया 2-3 बार, तब जाके यहाँ पे आके एक अच्छा खासा कंसोलिडेट किया 4 दिन, और निकला तो एकदम एकदम फायरिंग हो गया। अब उसको अभी ये जो हमारा लो था, ये हमको लग रहा है 4 जून वाला जो इलेक्शन वाला हाई और लो है। और इसमें एक और चीज़ है, जब कोई इवेंट हो ना, जैसे इलेक्शन हो, कहीं किसी एनिवर्सरी डेज हो, कोई और भी टाइम साइकिल हो, जैसे कि इक्विनॉक्स वगैरह होता है, ये सब किसी वीडियो में मैं बताऊंगा, जिसमें टाइम साइकिल के बारे में बताऊंगा, उसमें इस चीज़ को बताऊंगा कि इन सब का भी महत्व रहता है। तो अब जब ये इवेंट डे लो है ना और इवेंट डे हाई, ये बहुत मायने रखता है। अब इसको 200 MA पे सपोर्ट लिया है, इवेंट डे हाई को जैसे तोड़ा, बस हमें क्या करना है, हमको इतना नीचे भी जाने की जरूरत नहीं, हमको इसी को लो लेके एंट्री कर लेना है, और हमें 1:3 के लिए सोचना है, जो कि आराम से हमारा जो स्विंग हाई था इधर मिल जाता। ये मेजर वाला है तो छोटा है इस वाले मेजर पे, और 1:3 क्या 1:5-6 तक चला गया ये। तो हमको इस तरह से ध्यान देना है, ये जैसे अपने रूल पे हम जब तक रहेंगे तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होता है, जब हम रूल को ट्विस्ट करने लगते हैं, जो चीज़ें चार्ट में बने उसको ना देख के उस चीज़ को अपने दिमाग में बनाने लगते हैं, और जब हम दिमाग में बनाने लगते हैं तो फिर गलत होता है। फिर हमारा जो स्ट्रेटजी है वो भी, उस पर फिर हम सोचने लगते हैं कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, चार्ट पे चीज़ों को बनने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड करिए, फर्स्ट क्लास एंजॉय करिए। अब ये भी देखिए, ये भी वही था, 4 जून आया, इसी लेवल पे सपोर्ट लेके चल दिया, ये डोजी बना, बस कुछ नहीं, हमको इसको डोजी के हाई के ऊपर बाई करना था। ये ज़्यादा आपको सेफ्टी लेनी है तो यहाँ पे आप मतलब इस लेवल को लेते, तो मैं तो बोलूँगा कि इतना लंबा अगर स्टॉप लॉस वाला कोई ट्रेड हो तो ना ही लो, छोड़ दो उसको, कुछ और लेंगे। तो ये सब तो पुराने हो गए, अब क्या, पुराने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, नए कोई ऐसा शेयर आप देखें जिससे कि मतलब आजकल में आप उसमें ट्रेड कर सकें, तो देखते हैं उस वैसे भी मिलेंगे। क्योंकि मार्केट में तो हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती ही है, ऐसा नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटी। अब देखिए कितना सुंदर ट्रेड है ये, कि यहाँ पे हम क्या किए, ये 200 MA पे आके एकदम सपोर्ट लिया है, हमको कुछ नहीं करना है इसे, बस कल जब इसका हाई तोड़ता है तब हमको इसके ऊपर निकल ले लेना है, और उसी का लो पे स्टॉप लॉस लगा के हमको आगे बढ़ जाना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं, तो पहले से भी मार्क रहता है वैसा, ठीक है। तो अभी ये अपना कितना, ये हम 1:3 का 1:5 के लिए भी सोच सकते हैं, आराम से इसको लेंगे और बस ट्रेल करते रहेंगे। जब 1:2 पे चला जाएगा तो हम 1:1 पे ले आके स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर आगे ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे, मार्केट ऊपर जाता है हम जाएंगे। अगर मान लो जहाँ आके स्टॉप लॉस कर दिया तो ठीक है भाई, हमें 1:2 का मिल गया ना, और क्या चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि ये सब सही जाता है, ये भी गलत जाता है। एक दो देखता हूँ, ये अभी रिसेंट एक ट्रेड किया था उसमें, हाँ देखो ये कितना, मैं तो इतना इस पे बुलिश था कि ये ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने ये यहाँ पे अगर लिए, थोड़ा चला भी 2-5 मिनट 5 मिनट तक रुका भी, लेकिन ये टर्न मार के नीचे चला आया और हमारे स्टॉप लॉस कर दिया। लेकिन हमने फिर से इसको बाई कर रखा है, क्योंकि ये होता है, इसको बोलते हैं टेक्निकल की भाषा में सेकआउट बिफोर ब्रेकआउट। ये खूब होगा आपको, जो ये मतलब ना, जो अपने रिस्क मैनेजमेंट को ठीक से नहीं समझेंगे और रिस्क मैनेजमेंट में नहीं रहेंगे, वैसे लोगों को निकालने के लिए मार्केट करता है कि आपको जब कोई मूव देना होगा ना तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, थोड़ा नीचे आया तो बस हो गया, सबका स्टॉप लॉस, काम खत्म। तो इसमें हमारा अभी भी ट्रेड है, चल रहा है। अब देखते हैं कब हमारा टारगेट, ये जो टारगेट है इस पे आता है तो हम एग्जिट करेंगे, या नहीं तो ट्रेल करेंगे उसको, ठीक है। तो ये हो गया, एक और देख लेते हैं नया, जिसमें कि आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये है NMDC, इसमें थोड़ा दूर है, मतलब ट्रिकी है, बट ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अभी कुछ 23 जुलाई को बजट आ रहा था उस दिन भी देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कोई भी इवेंट जो कि मतलब मेजर वाले होते हैं ना, जैसे इलेक्शन है वो तो बिग इवेंट है, और ये जो ईयरली वाले हैं जैसे बजट हो गया,
कोई एनिवर्सरी हो गया, उस दिन थोड़ा सा सचेत रह के ट्रेड करना है, क्योंकि अचानक से मूवमेंट होते हैं। अब देखो इसको कैसे कैंडल बना, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक निर्मला सीतारमन ने अपना शुरू किया बजट भाषण देना, कुछ कुछ चीज़ें बोलना, उसके बाद मार्केट अपना रंग दिखाने लगा। उसी बीच में आधे घंटे में फिर घूम के ऊपर भी चला गया। तो ये है सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ भी हम इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ये भी हमारा है लाइव ट्रेड। तो 2 हमारे लिए लाइव हो गए, बाकी मैंने एग्जाम्पल दिए जो कि ओल्ड वाले थे। एक मैंने फेल वाला भी दिखा दिया कि कैसे कहीं आपके मन में ये भ्रम ना रहे कि बस ये तो केवल चलता ही, अगर मैंने 20 में 200 एम पे ट्रेड किया तो सही ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके लॉसेज भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तब हमको कम से कम 2 रुपया मिलना चाहिए, और जब लॉस हो तो मार्केट को हम 1 रुपया दे के थैंक यू बोल लें कि हम गलत हैं, साइड हो जाइए। ठीक है, मार्केट से लड़ने उड़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से आप जीत नहीं सकते। जब जैसा हम लोग बोलते हैं कि मार्केट इज सुप्रीम, तो हमको उसे सुप्रीम की तरह ही मानना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।